और इसी तरह की स्थिति कुछ मध्य प्रदेश में भी है विपिन, क्योंकि शुरुआत में स्थिति क्या थी, लेकिन अब तो बेहद कड़ी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच देखने को भोपाल में भी मिल रही है। लेकिन साथ ही जो बयानों की बौछार यहां पर आखिरी चरण के आते आते आई है, मूर्खों का सरदार, झूठों का सरदार, मतलब ये मध्य प्रदेश का चुनाव अपने बयानों के लिए भी सुर्खियों में रहेगा आगे। बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए चुनाव और युद्ध एक ही तरह से लड़े जाते हैं और जब चुनाव और युद्ध में अंतिम चरण का वक्त होता है तो हर तरह के अस्त्र और शस्त्र इस्तेमाल होते हैं। यही मध्य प्रदेश में हो रहा है। अब तमाम राजनीतिक दल जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो इस तरह के बयान देकर उसी तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे मूर्खों का सरदार बोलना बिना किसी नाम लिए प्रधानमंत्री का, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं मेहनत करे मुर्गी अंडा खाए फकीर, इस तरह की बयानबाजी सामने आ रही है। शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा है कि डबल इंजन के मनोरंजन है। तो ये सब चीज़ें जो देखने को मिल रही बड़े अलग तरह के बयान हैं। जाहिर सी बात है कि मध्य प्रदेश में तमाम बड़े नेताओं ने जनता के सामने ये तो बता दिया है कि गारंटी क्या होगी। अच्छा, गारंटी है जो वो पूरी लगभग समान है, दोनों ही दलों की गारंटियों में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो फ़र्क होना चाहिए। अब बयानों की बात होती है तो बयान मंच से दिए जा रहे हैं, जनता को एक दिखाने की कोशिश की जा रही है कि कौन बड़ा और कौन छोटा, कौन नीचा कौन ऊंचा, ये सब बयानों में दिखता है, जो हम दिखा भी रहे हैं और जो देख भी रहे हैं। दूसरी बात है कि अब चूँकि आज अंतिम दौर का जो है यहाँ पर सभाएं हो रही हैं, आज अंतिम दौर रहेगा, तमाम बड़े नेता यहाँ पर हैं, चाहे बात की जाए प्रियंका गांधी की या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं, शिवराज सिंह चौहान लगातार लगे हैं। तो बड़े नेताओं के यहाँ पर मध्य प्रदेश में दौरा है, छत्तीसगढ़ में भी दौरा कर रहे हैं। तो आज देखने को आज भी बहुत कुछ मिलेगा। पूजा, आगे ये भी देखने को मिलेगा आज किस तरह की बयानबाजी सामने आती है, क्योंकि अब नेताओं के पास बयान बचे हैं, बातें बहुत सारी हो चुकी हैं, जनता के बीच में मैसेज भी जा चुका है कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे राजनीतिक दल। तो अब ये स्थिति बन चुकी है। दूसरी बात है कि 17 तारीख को जब वोटिंग होगी तो उस वक्त ये जनता के बीच में एक मैसेज भी जाएगा कि किस तरह से कौन सी पार्टी है, किस दल के नेता जिनको आगे रखकर चुनाव लड़ा जा रहा है। चाहे मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में देखिए प्रधानमंत्री का चेहरा आगे है ही, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री के चेहरे पे आगे लड़ रही है यहाँ पर बीजेपी। और इसके अलावा देखा जाए तो अभी की स्थिति में अब तक जो सभाएं हुई इसमें प्रधानमंत्री ने बहुत सभाएं की यहाँ पर। इसके अलावा पूरी ताकत जो है बीजेपी यहाँ झोंक चुकी है। तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री की बात की जाए, प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह, लेकिन तमाम बड़े नेता यहाँ पर लगातार सभा कर रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी यहाँ पर बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल, प्रियंका के यहाँ पर दौरे लगातार ये बताते हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह से यहाँ पर इस चुनावी जंग को जीतना है। युद्ध के मैदान में जब जीतना होगा तो हर तरह का अस्त्र और शस्त्र इस्तेमाल होगा, और वो हो भी रहा है, वो हम देख रहे हैं। लेकिन इस तरह की बयानबाजी बताती है कि राजनीति में किसी भी हद तक जाने के लिए या किसी भी मंच पर पहुंचकर जनता के बीच में देने की एक मैसेज कहीं ना कहीं कोशिश यहाँ पर पूजा हम देख रहे हैं। तो ये भी दिलचस्प होगा, ये बात भी, ये बयान भी याद रखे जाएंगे जब चुनाव खत्म होगा, इसके बाद भी, और जब यहाँ पर सत्ता जिसकी भी बनेगी उस वक्त भी ये याद रखा जाएगा कि किस नेता ने, किस कद के नेता ने किस तरह का बयान किसको लेकर दिया। और जाहिर सी बात है कि जब आज प्रियंका यहाँ पर होंगी तो उस बयान का पलटवार भी होगा जो प्रधानमंत्री ने कहा होगा, वो इसका जवाब भी देंगी या फिर राहुल गांधी वो भी आज देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से अब उसका पलटवार, उसका जवाब प्रियंका गांधी देती नजर आएंगी।